हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 में फैक्टराइजेशन की। और फैक्टराइजेशन में बात करेंगे फैक्टराइजेशन व्हेन टू एक्सप्रेशन इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो मैंने इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको सम इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज्ड इन दी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन। वो फार्मूला है हमारा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फार्मूला का यूज करते हुए आज का फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे एज पर एग्जांपल नंबर 1 में a दिया हुआ है, क्या है 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। 49x स्क्वायर 49 is the square of 7 and 16 is the square of 4. So you write as 7x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करते हैं 7 का तो 49 आता है, x का स्क्वायर किए तो x स्क्वायर आएगा, यानी 49x स्क्वायर इज इक्वल टू द 7x का होल स्क्वायर। सिमिलरली 16y स्क्वायर इज इक्वल टू द 4y का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम a माने जो अपने माइंड में और इसको b माने तो 7x इन द प्लेस ऑफ a एंड 4y इन द प्लेस ऑफ b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b यानी 7x प्लस 4y और a माइनस b 7x माइनस 4y। सिमिलरली b is given y square minus 121. तो y square is written as y का whole square और 121 is the square of 11. So you write as 11 का whole square. Where value of a is y and value of b is 11. a square minus b square equal to a plus b into a minus b। एग्जाम्पल 2 देखें, क्या है 48 a स्क्वायर माइनस 243 b स्क्वायर। तो 48 a स्क्वायर 48 स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ऑफ नंबर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं आता है, और 243 भी स्क्वायर ऑफ नंबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लेते हैं तो हमको क्या आता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 48 इक्वल टू क्या आता है आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम लोग 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 5 टाइम्स 3 आता है। अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 3 है। तो you take a 3 of the common of these binomials equal to 3 कॉमन जैसे लिए तो 3 से डिवाइड किए। अब हमारा यहाँ क्या बच गया तो 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। अब 16a स्क्वायर किसका स्क्वायर है तो 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर किसका स्क्वायर है तो 9b का होल स्क्वायर।
यहाँ a के प्लेस पर क्या हो गया 4a और b के प्लेस पर क्या हो गया 9b। तो 3 into a square minus b square is equal to 3 into a plus b 4a plus 9b और 3a minus 4a minus 9b। यही हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। जैसे अगर हम लोग बात करें बी क्वेश्चन के बारे में तो 3x स्क्वायर माइनस 48x। अब यहां भी 48 और 3 स्क्वायर ऑफ नंबर नहीं है, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद जब कॉमन लेते हैं तो दोनों में x है, सॉरी x क्यूब है, 3x क्यूब और माइनस 48x स्क्वायर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन है। 3x से इसको डिवाइड किए तो हमारा क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 60। यू राइट है 3x इंटू एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a टर्म क्या हो गया x, b टर्म क्या हो गया 4। तो 3x इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अनदर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 3 क्या है 25x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 36 इंटू x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो 25 is the square of number 5 and 36 is the square of 6. You write as 5 into x plus y whole square minus 6 into x minus y whole square। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा a टर्म, ये पूरा क्या हो गया b टर्म। अगर आप चाहें तो इसको फिर से आप लिख सकते हैं 5x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y का होल स्क्वायर। यानी यह पूरा a है और यह पूरा क्या b है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b तो 5x प्लस 5y या a हो गया प्लस b तो 6x माइनस 6y और a माइनस b 5x प्लस 5y माइनस माइनस से जैसे ही इस टर्म में मल्टीप्लाई किए साइन क्या हो गया चेंज कर गया माइनस 6x प्लस 6y। यू राइट एज 5x प्लस 6x क्या हो गया 11x 5y माइनस 6y y और यहां क्या आ गया 5x माइनस 6x माइनस x और प्लस 11 में। आप चाहे इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल 4 की, क्या है 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। अब यहां देखिए 4 क्या है 4x स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर है, y भी स्क्वायर ऑफ नंबर है, 9 भी स्क्वायर ऑफ नंबर है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें 4x से इन सारे टर्म को कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन y से इन दोनों के बीच में रिश्ता है और अगर इसको भी लगाए तो ये भी एक रिश्ता बनता है। कैसे
इसको अगर हम लिखते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस इसको एक जगह ले आए y स्क्वायर साइन चेंज कर जाएगा 6y प्लस 9। तो आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। a स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा 6y यानी 6y किसको बता रहा है 2ab को। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यू राइट एज 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यह पूरा टर्म a हो गया और यह b हो गया। a प्लस b तो 2x प्लस y माइनस 3 एक जगह आया और 2x माइनस y माइनस 3 ये एक जगह। अब आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस 3 और इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस y प्लस 3। इस तरह से यह फैक्टराइज है। एनी प्रॉब्लम, कहीं कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैसे को इंटीग्रल वैल्यू में दे दिया जाता है कि 502 का होल स्क्वायर माइनस 498 का होल स्क्वायर। इस पूरे को a लिए और इसको b लिए थे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और इनटू a माइनस b। अगर इसको ऐड किए तो कितना आया 1000 इनटू इनको सब्सट्रैक्ट किए तो कितना आया 4 यानी 4000। इसी तरह से अनदर एग्जांपल इसका देखिए 8.6 का होल स्क्वायर माइनस 1.4 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यू राइट एज a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर इन दोनों को एडिट किए तो हमारा क्या आया 10 और इन दोनों का डिफरेंस लिए तो कितना आया तो 7.2 मल्टीप्लाई किए क्या आ गया 72। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कि when the expression factorize on the expression या factorize on the expression difference of two squares. If any problem related to the factorization when the given expression is difference of two squares, then you give me problem and I discuss on it. If you have any problem related to it, thank you.